नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। बीजेपी ने 91 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। बीजेपी उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिस्वा से निर्मल वर्मा बीजेपी उम्मीदवार बनाए गए हैं। तिलोई से वेंकेश्वर सिंह बीजेपी के उम्मीदवार हैं। कुंडा से सिंधुजा मिश्रा बीजेपी उम्मीदवार। इलाहाबाद पश्चिम से सिद्धार्थ नाथ सिंह को टिकट दिया गया है। केसरगंज से गौरव वर्मा बीजेपी के उम्मीदवार बनाए गए हैं। गोसाईगंज से आरती तिवारी, उनको वहां से उम्मीदवार बनाया गया है। कुशीनगर से पीएन पाठक को मिला टिकट। आजमगढ़ से अखिलेश मिश्रा बीजेपी के उम्मीदवार हैं। तो लालगंज एससी जो कि रिजर्वेशन सीट है, यहां से नीलम सोनकर को टिकट दिया गया है। जौनपुर से गिरीश चंद्र यादव बीजेपी उम्मीदवार हैं। देवरिया से शलभ मणि त्रिपाठी को टिकट मिला है। रामपुर खास से नागेश प्रताप सिंह बीजेपी उम्मीदवार हैं। अयोध्या से वेद प्रकाश गुप्ता बीजेपी उम्मीदवार हैं। बदलापुर की बात करें तो यहां से रमेश चंद्र मिश्रा को टिकट दिया गया है। तो अगर रामनगर की बात करें तो रामनगर से शरद कुमार अवस्थी को टिकट मिला है। बाराबंकी से अरविंद मौर्य बीजेपी को उम्मीदवार बनाया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं यूपी एडिटर अखिल सिद्दीकी से। अखिल, बीजेपी ने 91 उम्मीदवारों की लिस्ट और फिर से जारी की है। किस तरह का समीकरण दिखाई दे रहा है जिन लोगों को टिकट दी है? देखिए, उत्तर प्रदेश इस बार जो भी लिस्ट बीजेपी ने जारी किया है उसमें सबसे ज्यादा सिटिंग एमएलए रहे हैं। हालांकि जो सिटिंग एमएलए हैं उन पर बीजेपी ने भरोसा जताया कि अपने विधायकों को ज्यादातर टिकट इस लिस्ट में देती नजर आई है। हालांकि बात करें तो कुंडा से बीजेपी के सिंधुराज मिश्रा को इस बार प्रत्याशी बनाया गया है। मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह मोदी को पट्टी विधानसभा से टिकट दे दिया गया। हालांकि बहुत से ऐसे मंत्री थे जिनको ये माना जा रहा था कि इनके टिकट कर सकते हैं। हालांकि मंत्रियों की बात करें, चाहे मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह हो, मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह हो जो सरकार के प्रवक्ता भी रहे हैं, उनको इलाहाबाद पश्चिम से टिकट दे दिया गया। हालांकि नंदगोपाल नंदी को इलाहाबाद के दक्षिण से टिकट दिया गया। वहां से वो मौजूदा विधायक हैं और ओलन मंत्री भी हैं। इसके साथ साथ अगर अनुपमा जायसवाल की बात करें बहराइच से, तो उनको पूर्व मंत्री रही है शिक्षा के, लेकिन उनको मंत्रिमंडल उनसे हटा लिया गया था किसी आरोप के नाते। लेकिन इस बार बीजेपी ने फिर से उनपे भरोसा जताया है। अनुपमा जायसवाल एक बार फिर से बहराइच के सदर सीट से टिकट दे दिया गया है। हालांकि समाजवादी पार्टी ने वहां से यासिर साहब को फिर से उम्मीदवार बनाया है। इसके अलावा अगर हम बात करें मंत्री जय प्रताप सिंह जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनको भी फिर से बांसी से टिकट दिया गया है। मंत्री इसमें सतीश द्विवेदी जो शिक्षा मंत्री हैं, उनको भी इटावा से एक बार फिर से बीजेपी ने भरोसा जताया है और जयप्रकाश निषाद को रुद्रपुर से टिकट दिया है। इसके अलावा दो मंत्री और है जिनका ये उम्मीद बहुत ज्यादा थी कि इनका टिकट कट सकता है। हालांकि कृषि मंत्री रहे सूर्य प्रताप शाही को भी बीजेपी टिकट देती नजर आई है। मंत्री उपेंद्र तिवारी को भी ठिकाना से टिकट दे दी है। हालांकि इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो मंडल की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा विधायकों को अगर टिकट देती आई है तो बीजेपी इस लिस्ट में देखते को नजर मिल रहा है। हालांकि देखिए, अयोध्या से ये माना जा रहा था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अगर सीट लड़ते हैं तो फिर किसको टिकट कटता है। तो वेद प्रकाश गुप्ता ये उम्मीद लगाए हुए थे कि बीजेपी उनको उम्मीदवार बनाएगी। हालांकि बीजेपी इस पर खरी उतरी और अयोध्या से अब वेद प्रकाश गुप्ता को बनाया गया। हालांकि गोंडा से देखिए सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह के बेटे प्रतीक यादव पे फिर से एक बार प्रतीक सिंह भूषण पर फिर से एक बार उम्मीद जताई है और उन्होंने गोंडा के सदर सीट से टिकट दिया है। हालांकि उसके अलावा भी बात करें तो प्रभात वर्मा को फिर से टिकट दिया उन्होंने जो सेटिंग एमएलए हैं। इसके अलावा बावन सिंह को कटरा से, नवाबगंज से, इन तमाम जो विधायक रहे हैं इनको फिर से टिकट देती नजर आ रही है। हालांकि अजय कुमार सिंह तो लल्ला भैया थे कर्नलगंज से, ये उम्मीद मानी जा रही थी कि इनका टिकट कट सकता है। लेकिन बीजेपी ने फिर से उम्मीद जताई है। कर्नलगंज जो तराई क्षेत्र है उसमें भी लल्ला भैया को फिर से टिकट देती नजर आ रही है। सरबगंज से प्रेम नारायण पांडे हैं जो कि समाजवादी पार्टी से पंडित, हालांकि वो कोविड-19 के दौर में उनकी वो एक्सपायर हो गए थे। उसके बाद कहने के अब बीजेपी वहां मजबूत होती नजर आ रही है। हालांकि अब देखना होगा कि समाजवादी पार्टी इनके विपक्ष में किस प्रत्याशी को खड़ा करती है। तो तमाम ये जो सीटें हैं अपनी बीजेपी ने सदर अपने जो भरोसेमंद जो विधायक हैं जिन्होंने ज्यादा काम किए हैं और जिन मंत्रियों ने काम किया उस पर एक बार फिर से बीजेपी ने भरोसा जताया और उन्हें एक बार फिर से उम्मीदवार घोषित किया है। बिल्कुल अखिल, अब देखना होगा जो नई लिस्ट जारी की है चौथे और पांचवें चरण के चुनाव के लिए, इनमें से कितने उम्मीदवार बीजेपी की जीत में इस सीट को डालते हैं। अखिल, आप हमारे साथ बने रहिएगा, अगली खबर में भी हम आपसे चर्चा करेंगे।